हेलो गाइस, अ वेरी वार्म वेलकम टू द लॉयर टॉक्स। लॉयर टॉक्स पे आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे लीगल वैकेंसी के बारे में जो हरियाणा स्टेट सिलेक्शन कमीशन के द्वारा एडवर्टाइजमेंट करवाया गया है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, लॉयर टॉक्स लीगल प्लेटफॉर्म फॉर ऑल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूले। दोस्तों, सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिए कि कोई भी लीगल वैकेंसी आती है, कोई भी लीगल अपडेट आता है, कोई भी लीगल न्यूज आता है, तो सबसे पहले आप लोगों को लॉयर टॉक्स पे मिलेगा। इसीलिए दोस्तों, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। तो आइए दोस्तों, आज हम बात करेंगे हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के बारे में जो लीगल की वैकेंसियाँ निकाली है दोस्तों। तो आइए हम लोग जानते हैं। तो आइटम्स एंड टाइमलाइन के बारे में सबसे पहले हम लोग दोस्तों जान लेते हैं। डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट, जब इस एडवर्टाइजमेंट को पब्लिश किया गया था 2/8/2024। तो दोस्तों, ये जो एडवर्टाइजमेंट है वो 2/8/2024 को ही एडवर्टाइजमेंट करवा दिया गया था। ओपनिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, जो भी कैंडिडेट है, जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है, उनको मैं कहना चाहता हूँ कि जो लोग भी इस फॉर्म को फिलअप करेंगे, तो ये जो फॉर्म की जो कमेंसमेंट है, भरने की तिथि है, वो दोस्तों 5/8/2024 है। और क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, जो लोग भी इसके लिए एलिजिबल है उनके लिए मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि इस फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 15/8/2024 11:59 PM तक है, वैलिड है। फी डिटेल्स के बारे में हम लोग जान लेते हैं। नो फी इज रिक्वायर्ड टू बी डिपोजिट बाय एनी कैंडिडेट फॉर अप्लाइंग अगेंस्ट एनी पोस्ट। तो मैं एक बात ये क्लियर कह देना चाहता हूँ कि दोस्तों, अगर आप लोग कोई भी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो कोई भी फी चार्ज नहीं किया जाएगा दोस्तों। तो आज हम इस एडवर्टाइजमेंट में दोस्तों लीगल के बारे में बात करेंगे कि आखिर लीगल की एडवर्टाइजमेंट आखिर क्या है। तो आइए दोस्तों, हम लोग कंटेंट के साथ बढ़ते हैं। जैसा कि कंटेंट में डिस्क्रिप्शन में दिया गया है दोस्तों, इनविटेशन ऑफ एप्लीकेशन जो पेज नंबर 2 में दिया गया है, डिटेल ऑफ पोस्ट एंड क्वालिफिकेशन। तो हम लोग सीरियल नंबर 2 के इंडेक्स पेज नंबर 2 से 7 के बीच में लीगल वैकेंसी के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। तो आइए हम लोग देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे हम लोग स्पेशली किसके बारे में दोस्तों चर्चा करेंगे, बात करेंगे जो लीगल वैकेंसी जो भी एसएससी के द्वारा रिलीज की गई है दोस्तों। तो हम लोग स्लाइड को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों बढ़ रहे हैं, आ गए हैं हम दोस्तों ऑलरेडी इसको हाईलाइट कर चुके हैं कि आप लोगों को ये पढ़ने या कुछ समझने में दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। तो 25 पोस्ट ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट, बोर्ड, कॉर्पोरेशन एक्सेट्रा इन ग्रुप 9 जो कि लीगल वैकेंसी के बारे में बताता है दोस्तों। तो आइए हम लोग जानते हैं डिटेल में उसको। नेम ऑफ डिपार्टमेंट, नेम ऑफ पोस्ट एंड पे स्केल के बारे में जानते हैं। तो जो भी डिपार्टमेंट का नाम है, जो भी उस पोस्ट का नाम है और क्या पे स्केल रहने वाली है, इन सब का इस वीडियो में डिटेल एनालिसिस करने वाला हूं दोस्तों। तो आप लोग कृपया लॉयर टॉक्स के साथ बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। DHBVN में दोस्तों असिस्टेंट लॉ ऑफिसर ALO के लिए 3 वैकेंसी निकली है जो कि जनरल के लिए है। MSME में दोस्तों लीगल असिस्टेंट के लिए जो कि पे स्केल है इसका 6 दोस्तों, एक वैकेंसी जनरल के लिए निकली है दोस्तों। हाउसिंग बोर्ड ऑफ हरियाणा, जो भी हाउसिंग बोर्ड ऑफ हरियाणा स्टेट मैनेजर के लिए दोस्तों लेवल 6 जिसका पे स्केल रहने वाला है, उसमें 5 जनरल के लिए वैकेंसी निकली है, 3 SC के लिए निकली है, 1 BCA के लिए निकली है, 1 BCB के लिए निकली है दोस्तों, ESM जनरल के लिए 1 निकली है। टोटल इसमें 11 पोस्ट निकली है दोस्तों। तो हाउसिंग बोर्ड ऑफ हरियाणा में टोटल जो लीगल की वैकेंसी, स्टेट मैनेजर की वैकेंसी है दोस्तों, वो 11 रहने वाली है जो कि लॉ रिलेटेड है दोस्तों। HVPNL में असिस्टेंट लॉ ऑफिसर ALO के लिए दोस्तों जो कि लेवल 7 रहने वाला है, उसमें जेंडर के लिए 1 वैकेंसी निकाली गई है दोस्तों। तो HVPNL में केवल 1 वैकेंसी है, वो भी जनरल के लिए है दोस्तों। टोटल पोस्ट इधर हो जाता है HVPNL के लिए दोस्तों 1। माइंस एंड जियोलॉजी में लीगल असिस्टेंट के लिए वैकेंसी आई है जो जिसका लेवल 6 रहने वाला है दोस्तों। उसमें 3 जनरल के लिए निकली है और अदर
अदर रिजर्वेशन के लिए कोई भी वैकेंसी नहीं है दोस्तों। तो टोटल इसमें पोस्ट हुआ माइंस एंड जियोलॉजी में दोस्तों लीगल असिस्टेंट के लिए 3 पोस्ट हुआ। UHVNL में असिस्टेंट लॉ ऑफिसर के लिए ALO के लिए दोस्तों लेवल 7 पे 3 पोस्ट निकली है जो कि सब जनरल है। अर्बन लोकल बॉडीज़ के लिए एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के लिए जिसका पे लेवल दोस्तों 9 रहने वाला है, उसमें जनरल के लिए एक वैकेंसी निकली है दोस्तों और एक ESM जनरल के लिए निकली है। टोटल पोस्ट है अर्बन लोकल बॉडीज़ में दोस्तों 2। हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन असिस्टेंट लेबर वेलफेयर ऑफिसर जिसका पे लेवल रहने वाला है दोस्तों 6, वो एक वैकेंसी निकाली है, वो भी जनरल का। तो दोस्तों जो टोटल वैकेंसी है लॉ डिपार्टमेंट की दोस्तों वो 25 है। तो बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है जो भी लॉ इंथुसियास्टिक लॉ ग्रेजुएट फ्रेशर्स हैं और जो एडवोकेट है दोस्तों उनके लिए काफ़ी ज़्यादा गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। आइए आगे हम लोग दोस्तों जान लेते हैं आखिर एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ दिस एडवर्टाइजमेंट क्या क्या रहने वाली है दोस्तों। तो 112 जो कैट नंबर है CAT नंबर जिसमें बताया जाता है दोस्तों LLB प्रोफेशनल डिग्री फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा विथ 3 years प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट। तो दोस्तों जो भी डिग्री होनी चाहिए वो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी के का होना चाहिए दोस्तों ऑफ हरियाणा विथ 3 year प्रैक्टिस, और जो भी एडवोकेट को दोस्तों 3 साल की प्रैक्टिस होनी चाहिए दोस्तों। 113 नंबर में जो कैट CAT नंबर है बैचलर ऑफ लॉ विथ एटलीस्ट 2nd डिवीजन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी एंड 1 year एक्सपीरियंस विथ प्रैक्टिस एट बार और वर्किंग ऑन पोस्ट इन्वॉल्विंग लीगल ड्राफ्टिंग वर्क। तो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो कि CAT नंबर 113 में बताया गया है कि बैचलर ऑफ लॉ विथ 2nd डिवीजन होना चाहिए दोस्तों और इसमें 1 year एक्सपीरियंस विथ प्रैक्टिस एट बार एंड वर्किंग ऑन ए पोस्ट ऑफ लीगल ड्राफ्टिंग। तो जो भी कैंडिडेट होंगे उनके लिए दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि उनके लिए LLB की डिग्री या BA LLB की डिग्री होना आवश्यक है, चाहे वो उसमें 2nd डिवीजन होना आवश्यक है या 1st डिवीजन तो है ही दोस्तों, अगर 2nd डिवीजन है तो भी आवश्यक है। 1 year एक्सपीरियंस विथ प्रैक्टिस एट बार वर्किंग, और उन कैंडिडेट को मैं कहना चाहूँगा कि उनका 1 साल की जो प्रैक्टिस होगी वो चाहे लीगल ड्राफ्टिंग वर्क में हो। 115 CAT 115 में ऑलरेडी बताया गया बिकम LLB एंड ऑल्सो कंप्यूटर लिटरेट, तो उनको BCom LLB होना चाहिए और कंप्यूटर के बारे में थोड़ा उनको नॉलेज होना चाहिए। जो कि 116 कैट नंबर 116 में है LLB प्रोफेशनल डिग्री विथ 60% मार्क फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विथ 3 year प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट। तो ये जो एडवर्टाइजमेंट है डिफरेंट पोस्ट के लिए डिफरेंट जो योग्यताएं हैं इसमें बताई गई है दोस्तों। तो 116 नंबर कैट 116 जो है इसमें बताया गया है कि 60% होना चाहिए और वो जिस यूनिवर्सिटी से होना चाहिए जो ऑलरेडी रिकॉग्नाइज हो, और LLM विथ 60% मार्क फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इन केस ऑफ कैंडिडेट हैविंग LLB विथ मार्क लेस देन 60% विथ 3 year प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी। तो जो कि इसमें ऑलरेडी बता दिया गया है क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने वाली है दोस्तों। द स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट इन कंप्यूटर एप्रिसिएशन एंड एप्लीकेशन SETC कंडक्टेड बाय HARTO हार्ट्रॉन और एनी अदर एजेंसी ऑथोराइज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट लाइक NIELIT शुड बी क्वालिफाइड बाय डायरेक्ट रिक्रूट विद इन प्रोबेशन पीरियड ऑफ 2 years। तो जो भी हरियाणा सरकार की जो भी स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट है टेस्ट कंप्यूटर एप्रीहेंशन है वो कैंडिडेट उस फॉर्म को अच्छा से फिलअप करेंगे। लॉ ग्रेजुएट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी 1 year एक्सपीरियंस इन प्राइवेट और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर डिग्री ऑफ लॉ। तो इसमें डिफरेंट पोस्ट दी गई है दोस्तों जिसमें डिफरेंट पोस्ट का डिफरेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने वाली है। कुछ पोस्ट में दोस्तों प्रोफेशनल डिग्री मांग रहा है गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के लिए जिसका 3 साल की प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट होना चाहिए। कुछ पोस्ट के लिए दोस्तों बैचलर ऑफ लॉ विथ एटलीस्ट 2nd डिवीजन रहने वाली है। कुछ पोस्ट के लिए BCom LLB एंड ऑल्सो कंप्यूटर लिटरेसी का नॉलेज होना चाहिए। कुछ पोस्ट ऐसे हैं दोस्तों जिसमें 60% LLB का डिग्री होना चाहिए और 60% LLM का डिग्री होना चाहिए। कुछ ऐसे पोस्ट है जिसमें लॉ ग्रेजुएट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज में उसमें फ्रेशर हो सकते हैं दोस्तों जिसका एक्सपीरियंस 1 year एक्सपीरियंस इन प्राइवेट और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर डिग्री ऑफ लॉ। तो
सब पोस्ट के लिए दोस्तों इसमें ऑलरेडी इसेंशियल जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो मेंशन कर दिया गया है। पोस्ट ग्रेजुएट इन एनी सब्जेक्ट और ग्रेजुएट इन लॉ 119 नंबर है। प्रेफरेंस शैल बी गिवन टू दोज विथ डिप्लोमा इन हायर ऑफिसर्स कोर्स इन द लोकल गवर्नमेंट। तो ये जो पोस्ट है दोस्तों, जो 119 नंबर में मेंशन किया गया है एजुकेशन क्वालिफिकेशन में, पोस्ट ग्रेजुएट इन एनी सब्जेक्ट ऑफ ग्रेजुएट इन लॉ, मतलब LLM होना चाहिए दोस्तों। और प्रेफरेंस शैल किसको प्रेफरेंस दिया जाएगा दोस्तों? जो कि वहाँ के लोकल गवर्नमेंट में काम करते हैं, डिप्लोमा इन हायर ऑफिसर। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आगे 120 CAT नंबर पे जान लेते हैं। ग्रेजुएट फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा। तो कोई भी यूनिवर्सिटी हो जो कि स्टेट गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया हो। LLB प्रोफेशनल फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी होना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएट इन डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड पर्सनल मैनेजमेंट फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज बाय स्टेट गवर्नमेंट टू हरियाणा। हिंदी अप टू मैट्रिक स्टैंडर्ड, जो कि हिंदी दोस्तों कम से कम मैट्रिक स्टैंडर्ड में होना चाहिए। एटलीस्ट 4 year एक्सपीरियंस एज ए लेबर वेलफेयर सब इंस्पेक्टर इन लेबर वेलफेयर, इंडस्ट्रियल रिलेशन इन गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, प्राइवेट इंडस्ट्री एम्प्लॉइंग नॉट लेस देन 500 वर्कर। तो ये दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, वो काफ़ी हर एक पोस्ट के लिए वेरी हुआ है। तो आप लोग नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा और जो भी डाउट हो हमारे कमेंट सेशन में ज़रूर पोस्ट कीजिएगा दोस्तों। तो हम जैसा कि लॉयर टॉक्स लीगल प्लेटफॉर्म फॉर ऑल, हम लोग लीगल पहलू के बारे में ही, लीगल एडवर्टाइजमेंट या वैकेंसी के बारे में ही बात करेंगे दोस्तों। तो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है क्या क्या पोस्ट रहने वाली है लीगल की, क्या क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है। अब हम लोग दोस्तों जो इम्पोर्टेंट पहलू है उस पर जान लेते हैं, जो कि मेंशन किया गया है नोट में दोस्तों। In case the candidate apply on the basis of equivalent qualification for the post where equivalent word is mentioned is essential qualification। तो जो भी नोट में मेंशन किया गया है, जो भी एडवर्टाइज में मेंशन किया गया है दोस्तों, वो एक इसेंशियल है। द कंसिडरेशन ऑफ द सेड इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट एट द लेवल ऑफ कमीशन विल बी ओनली प्रोविजनल सब्जेक्ट टू एक्सेप्ट बाय द आइडेंटिंग डिपार्टमेंट आफ्टर ड्यू वेरिफिकेशन। तो जो भी कैंडिडेट हैं वो फॉर्म फिलअप करेंगे, तो जो भी डिपार्टमेंट होते हैं वो आप लोगों का फॉर्म को वेरीफाई करेंगे। इसके बाद जो प्रोसेस है वो आगे की ओर बढ़ेगा। फर्दर इफ द कैंडिडेट क्लेम्स एलिजिबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ पोजेटिंग हायर क्वालिफिकेशन इन सेम लाइन एज प्रिस्क्राइब्ड इन मिनिमम क्वालिफिकेशन। तो जैसा कि ऑलरेडी इस नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है, जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है इस फॉर्म को भरेंगे दोस्तों, क्योंकि ये 25 वैकेंसी सिर्फ लॉ की दी गई है, तो काफ़ी सुनहरा मौका होने वाला है उन लोगों के लिए। तो क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन, एग्जामिनेशन एंड सिलेबस के बारे में हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इन व्यू ऑफ ऑनरेबल हाई कोर्ट जजमेंट, जो कि इतना में दिया गया है। वेटेज ऑफ सोशियो इकोनॉमी मार्क 2.5 इन द सेम स्कीम ऑफ मार्क हैज़ बीन डन अवे विथ अकॉर्डिंगली द पैटर्न ऑफ एग्जाम बी एज फॉलो। तो जो भी कैंडिडेट है फॉलो करेंगे, जो भी सिलेबस है वो आप लोग देख लेंगे अच्छे से। जो भी डाउट होगा वो हमारे लॉयर टॉक्स के कमेंट सेशन में आप लोग डाउट को रखेंगे दोस्तों। तो लॉयर टॉक्स के साथ जुड़े रहिए, लॉयर टॉक्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूले दोस्तों, क्योंकि लॉयर टॉक्स आपके लिए तत्पर खड़ा रहता है। चाहे आप लोग कहीं भी ऑल ओवर इंडिया में दोस्तों काम करे, चाहे लीगल के क्षेत्र में हो और कोई भी क्षेत्र हो दोस्तों, तो आप लोग लॉयर टॉक्स के साथ जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करके कमेंट कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि लॉयर टॉक्स ही लीगल प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो लॉ स्टूडेंट के लिए, चाहे वो फ्रेशर हो, चाहे वो एडवोकेट हो, या चाहे वो अच्छा एडवोकेट हो, उनके लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म देता है दोस्तों। चाहे वो इंटर्नशिप के रिगार्डिंग हो, चाहे वो किसी लीगल वैकेंसी के रिगार्डिंग हो, चाहे ये किसी लीगल अपडेट के रिगार्डिंग हो दोस्तों। तो लॉयर टॉक के व्हाट्सअप चैनल पे आप लोग ज़रूर जुड़िएगा, क्योंकि इसमें लगभग 30 से 40 यूनिवर्सिटी के लगभग 5 से 10 हज़ार लोग हमारे व्हाट्सअप ग्रुप पे जुड़े हुए हैं। उनको समय समय पे जितना भी लीगल PPT होता है, लीगल न्यूज होता है, एडवर्टाइज रिलेटेड डिटेल होता है, वो सब इस ग्रुप में पोस्ट किया जाता है। तो लॉयर टॉक के साथ जुड़े रहे दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।